इजराइल के लिए शनिवार की सुबह वो ऐतिहासिक त्रासदी लेकर आई जो इस देश ने अब तक नहीं देखी थी। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे और इस संघर्ष यानी कि 24 घंटों में अब तक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इजराइल में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं जवाबी हमले में गाजा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 3500 के आंकड़े को पार कर गई और इससे पहले हमास की ओर से दावा किया गया था कि उसने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। वहीं कई इजरायली नागरिकों को भी बंधक बनाए जाने की जानकारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष रात भर जारी रहा। दोनों ओर से हमले लगातार होते रहे। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी भी दक्षिणी इजराइल के कुछ हिस्सों में हमास के साथ लड़ाई में लगी हुई है और देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गाजा के पास इजरायली कस्बों पर शनिवार के आश्चर्यजनक हमले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों और सैन्य कर्मियों की बड़ी संख्या युद्ध के भविष्य को आकार देगी और इजराइल हमास के खिलाफ क्या करेगा ये तय करेगा। हमास ने शनिवार सुबह यानी कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक ही गाजा से कई रॉकेट लॉन्च कर दिए और हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ भी की। हमास ने अपने इस ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड कहा। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूल करेगा। इजराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च कर दिया और इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने कहा कि हमने हमास के हमले के जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू किया और इसके जरिए हवा, जमीन और समुद्र से गाजा पट्टी में रॉकेटों की बौछार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं। आज सुबह हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया है। दुश्मन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी सिक्योरिटी सिस्टम के चीफ को बुलाया है और हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया है। साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली वायुसेना ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से कहा कि वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने पूरे गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के 17 सैन्य परिसरों और 4 हेडक्वार्टर पर हमला किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि सुबह 6:30 बजे से इजराइल में रॉकेट दागे गए हैं। कम से कम 7 जगहों पर इजरायली सैनिक घुसपैठियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इजराइल में कल यानी कि रविवार को स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए, यानी कि आज छुट्टी के आदेश आज के लिए दिए गए। और आपको बता दें कि इजराइल में रविवार को स्कूलों की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन इस युद्ध के चलते रविवार को स्कूलों की छुट्टी की गई है। इजरायली ब्लड बैंक रक्तदान के लिए लगातार कह रहा है और सभी जगह एक विशेष स्थिति का आह्वान किया गया है, यानी कि स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और 5.5 मिलियन इजरायली या तो शेल्टर्स में या फिर उसके आसपास हैं और हमें घर के अंदर रहने और सुरक्षा क्षेत्र के करीब रहने को कहा गया है। ये बात भी कही। आईडीएफ ने एक स्टेटमेंट जारी कर हमास के हमले का पूरा विवरण दिया है और इसके मुताबिक इजराइल में शनिवार सुबह 6 बजे से जो हुआ उसका संक्षिप्त ब्यौरा है और इसके मुताबिक हमास द्वारा गाजा में इजराइल की ओर से 3000 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए गए। दक्षिणी इजराइल में 20 से अधिक समुदायों पर हमास के आतंकवादी गुर्गों द्वारा हमला किया गया। आतंकवादियों ने घरों में तोड़फोड़ की और नागरिकों की हत्या कर दी। इजरायली नागरिकों और सैनिकों को इजराइल के भीतर अपहरण कर लिया गया और गाजा में बंधक बना लिया गया। 200 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने ट्वीट किया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस समय अपने मित्र इजराइल के साथ खड़ा है। हम इजराइल, उसके शहरों और नागरिकों पर हमास द्वारा किए गए अंधाधुंध और घृणित हमलों की निंदा करते हैं। हम इजराइल के अपने रक्षा करने के अधिकार को पहचानते हैं। नाल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। कर्नल स्टाइनबर्ग किबुत्ज
शोमरिया से थे और 42 साल के थे। आईडीएफ ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई और आईडीएफ ने कहा कि वो इस कठिन समय में आपके साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का साथ देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के आतंकवादियों द्वारा किए गए भयानक हमले की निंदा की और उन्होंने कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मेरा समर्थन दृढ़, ठोस और अटूट है। मैं इसे जितना स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, कहना चाहूंगा, ये इजराइल के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी भी पार्टी के लिए इन हमलों का फायदा उठाने का क्षण नहीं है। दुनिया देख रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर यूएनएससी क्लोज्ड डोर सेशन आयोजित करेगा। और वहीं इस हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि आज पूरी दुनिया ने इजराइल के खौफनाक वीडियो देखे हैं और आतंकवादी महिलाओं और पुरुषों को अपमानित करते हैं, यहां तक कि बुजुर्गों को भी हिरासत में लेते हैं और कोई दया नहीं दिखाते। और ऐसे आतंकवादी हमले के सामने जीवन को महत्व देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। इजरायली आसमान में हजारों रॉकेट दागे जा रहे हैं। लोग सड़कों पर ही मारे गए, नागरिकों, कारों और जो गाड़ियां थी उन पर गोलियां चलाई गई हैं। बंदियों को अपमानित किया जा रहा है। शनिवार को इजराइल में हमास आतंकवादी समूह द्वारा किए गए आतंकवादी हमले में कम से कम 9 नेपाली नागरिक भी घायल हुए हैं। नेपाल सरकार ने कहा है कि उसने अभूतपूर्व हमले की निंदा की है और तेल अवीव के साथ एकजुटता की कसम खाई है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि नेपाल सरकार ने हमले में बहुमूल्य मानव जीवन के नुकसान की कड़ी निंदा वो करता है। और बयान में ये भी कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम इजराइल सरकार के साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना अभी भी दक्षिण इजराइल के कुछ हिस्सों में हमास के साथ लड़ाई में लगी हुई है और देश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गाजा के पास इजराइल कस्बों पर शनिवार के आश्चर्यजनक हमले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों और सैन्य कर्मियों की बड़ी संख्या युद्ध के भविष्य को आकार देगी और इजराइल के हमास के खिलाफ क्या करेगा ये तय करेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जैसे जैसे आज के अत्याचारों की बर्बरता स्पष्ट होती जा रही है, हम स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास का यह हमला कायरतापूर्ण और बेहद घटिया है। हमने इसके प्रति अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन के समन्वय के लिए अगले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ काम करेगा। यानी कि जो तनाव अब तक बना हुआ था उसने युद्ध का रूप ले लिया है और इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध है और हम इसे जीतेंगे।